गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। बेटे आज हम करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर यूनिट 12। ठीक है, जो यूनिट 12 है और जो चैप्टर का नाम है बेटा वो है सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स। किसकी? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ठीक है, तो हमारे पास जो यूनिट 12 है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इसकी हमने करनी है सम बेसिक कंसेप्ट्स एंड टेक्निक्स। ये बेटे आपका चैप्टर रहेगा जो चैप्टर नंबर 12। तो सबसे पहले जैसे इसके अंदर हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की, चैप्टर की जो इंट्रोडक्शन है भी क्या चैप्टर है, क्या इसके अंदर हम लोग स्टडी करेंगे। तो देखिए जो बेटा वर्ड है ऑर्गेनिक भी हमने लिखा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और सम बेसिक प्रिंसिपल और कंसेप्ट एंड टेक्निक्स। तो जो वर्ड ऑर्गेनिक है इसका मतलब क्या है? तो ऑर्गेनिक परटेन्स टू ऑर्गन्स ऑफ बोथ एनिमल एंड प्लांट्स। तो जो ऑर्गेनिक है वो रिलेटेड है बेटा वर्ड ऑर्गन से, जो किसके अंदर है? एनिमल और प्लांट्स के अंदर है। और ये जो बेटे हमारे ऑर्गन्स हैं इसके अंदर एनिमल और प्लांट्स में, एंड जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है इज द स्टडी ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल बॉडीज। इसकी सहायता से जो प्रोडक्ट्स होते हैं एनिमल एंड प्लांट्स के, उनको हम लोगों ने क्या करना है? स्टडी करना है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए भी जो कंपाउंड्स हैं इनको हम डिवाइड करते हैं अपॉन ओरिजिन के। भी ओरिजिन मतलब उत्पत्ति कैसे हुई, कहां से ये अपने को मिलते हैं, इसके बेस पे हम बताएंगे भी ये कितने प्रकार के होते हैं। तो इस बेस पे देखिए जो ये कंपाउंड है बेटा obtained from living sources, that is plants and animals were called organic compounds। देखो हम कहते हैं 10th में भी पढ़ा था भी जो लिविंग बींग्स होते हैं इनके अंदर कार्बन होता है। तो लिविंग बींग्स में एनिमल्स आ गए, प्लांट्स आ गए, ठीक है, ह्यूमन बींग्स हो गए, और सभी में जो है कार्बन होने की वजह से हम सभी लिविंग बींग्स कहलाते हैं, लिविंग थिंग्स कहलाते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये कहते हैं बेटे भी जो आपके पास आती है नॉन लिविंग सोर्सेज, जिसमें जैसे कि तुम कहते हो रॉक्स हैं, मिनरल्स हैं, या इवन आपका कोई टेबल है, चेयर है, तो वो सभी किस में आते हैं? नॉन लिविंग्स में, बिकॉज उनके अंदर कार्बन प्रेजेंट नहीं है। तो इस बेस पे जो जैसे कि हम ये कहते हैं भी जो फादर ऑफ केमिस्ट्री जैसे कि साइंटिस्ट है लवोजियर, उन्होंने इसके बारे में बताया भी इट वाज लवोजियर हु द फर्स्ट टाइम जो था उसने इसके बारे में एक्सप्लेन किया भी ऑल ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स हैं वो कंटेन करते हैं कार्बन एंड हाइड्रोजन। भी ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन से तो बनेगा ही बनेगा, इसके अंदर जो हाइड्रोजन है वो भी इन्वॉल्व होती है। तो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर जो कंपाउंड बनते हैं उनको हम बेटा हाइड्रोकार्बन कहते हैं, दैट आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, तो एक और इसके अंदर बेटा रीजन होता है कैटिनेशन। हम लोगों ने 10th में भी किया था भी जो कैटिनेशन है वो क्या है? सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। भी कार्बन में एक सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से आप देखते हैं भी कार्बन के पास 4 बेटे क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, और फर्दर आगे से आगे ये 4 बॉन्ड बनाते रहते हैं कार्बन के साथ। आप देखेंगे इस तरह से, तो क्या होगा? एक बेटा बहुत बड़ा मॉलिक्यूल बनता है, कंपाउंड बनता है, जिसका जो मॉलिक्यूलर साइज है वो भी क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है। तो इस बेस पे हमने देखा भी कार्बन के अंदर मैक्सिमम टेंडेंसी होती है टू कैटिनेट, सबसे ज्यादा जो टेंडेंसी है वो कार्बन की है कैटिनेट करने की, एंड टू लीड्स, और वो क्या करेगा? नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाएगा जो कि बोथ बेटे ओपन चेन भी होते हैं और क्लोज चेन भी होते हैं। आपने 10th में किया था 2 टाइप्स के, ओपन चेन एंड क्लोज, जो अपने पास ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो बनते हैं। तो 5 बिलियन जो हम कह सकते हैं भी कंपाउंड्स हैं जिनको सभी को एक बुक में एक प्लेस पे रखना डिफिकल्ट है, तो उन्हें हमें क्या करना है? स्टडी करना पड़ेगा। तो उस बेस पे जो ये चैप्टर बनाया गया है जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें हम देखेंगे भी इन कंपाउंड्स के हम नेम लिखेंगे। तो पूरे विश्व में जो संस्था है बेटे इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड एंड केमिस्ट्री, उसके अकॉर्डिंग जो हम कुछ ऐसे फार्मूलाज करेंगे जिनकी सहायता से जो IUPAC नेम है वो दिए जाते हैं। जैसे हम पहले कर चुके हैं बेसिक 10th में, वर्ड रूट क्या है, प्रीफिक्स क्या है, सफिक्स क्या है, सैचुरेटेड कंपाउंड कौन से हैं, अनसैचुरेटेड कंपाउंड कौन से हैं, ओपन चेन क्या है, क्लोज चेन क्या होती है।
तो वो सारी प्रॉपर्टी आ जाती है। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि सबसे पहले है एक पॉइंट, नेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। भी क्लासिफिकेशन क्या है और नेचर क्या होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। तो जनरल इंट्रोडक्शन में बेटा एक थ्योरी आती है, दैट इज विटल फोर्स थ्योरी। तो जो ये विटल फोर्स थ्योरी है, इसके अंदर देखो क्या बताया गया। भी सबसे पहले अगर बात की जाए ऑर्गेनिक कंपाउंड की, कौन सा बना, तो यूरिया जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड सबसे पहले बेटे डिस्कवर हुआ था। तो इसके लिए देखो जो बर्जेलियस है, एक साइंटिस्ट स्वीडिश केमिस्ट, इन 1815 में स्टेट दैट, उन्होंने कहा भी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं कैन नॉट बी प्रिपेयर इन द लेबोरेटरी, हम इनको लेबोरेटरी में प्रिपेयर नहीं कर सकते, बिकॉज सम मिस्टेरियस फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल, एक मिस्टेरियस फोर्स रिस्पॉन्सिबल है फॉर देयर फॉर्मेशन एंड दिस इज नॉट विद इन द रीच ऑफ ह्यूमन बीइंग, जो कि हमारे हाथ में नहीं है ऐसा करना। तो इसको नाम दिया भी, ये जो मिस्टेरियस फोर्स है दैट इज कॉल्ड विटल फोर्स। इसको क्या नाम दिया गया, विटल फोर्स। अंडरलाइंग द थ्योरी, और जिस थ्योरी में इसको बताया गया उस थ्योरी का नाम पड़ेगा विटल फोर्स थ्योरी। तो इसके बाद और बेटे चेंजेस हुए। तो सबसे पहले जैसे क्या किया गया, जो अमोनियम सल्फेट है उसको रिएक्ट करवाया पोटासियम साइनेट से, और जब हम क्या करते हैं पोटासियम साइनेट से इसको रिएक्ट करवाएंगे, हीट करेंगे, तो अमोनियम जो साइनेट है वो बनेगा डिस्प्लेस करके, और जो पोटासियम सल्फेट है वो अलग हो जाएगी। और फिर इस इनऑर्गेनिक कंपाउंड को जब हम फर्दर हीट करेंगे तो ये क्या देगा अपने को, यूरिया। कि फर्स्ट उसने क्या किया, जो अमोनियम सल्फेट है उसको रिएक्ट करवाया किसके साथ, जो पोटासियम साइनेट है। तो उसके लिए देखो क्या आया, या आपको पता है कि जो अमोनियम सल्फेट है बेटा NH4 इसके अंदर क्या डाला, KCNO, ये डाला उसने, दिस इज अमोनियम सल्फेट, दिस इज पोटासियम साइनेट, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, यहाँ पे अब डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। डिस्प्लेसमेंट कैसे, जो पोटाशियम है अमोनियम से मोर रिएक्टिव होता है, तो वो वहां से क्या करेगा, पोटासियम सल्फेट बनाएगा, जबकि अदर सब्सटेंस जो है अमोनियम के साथ जुड़ेंगे। तो यहाँ से देखो ये निकल जाएगा, क्या बनेगा, K2SO4 बैलेंस कर लेंगे, और ये बनेगा NH4 की ट्वाइस SOCNO। तो इसको हम क्या नाम देते हैं, अमोनियम साइनेट। ये अमोनियम साइनेट कराएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में उन्होंने क्या किया, जो बेटे अमोनियम साइनेट है CNO, इसको फर्दर क्या किया गया, हीट किया गया, तो अपने को मिला CONH2 NH2, और दिस इज कॉल्ड यूरिया। तो फर्स्ट जो डिस्कवर्ड अपना कह सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, दिस इज यूरिया। वो कौन सा था बेटा, यूरिया, ठीक है, ये बनाया गया था। तो यूरिया वाज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड टू बी प्रिपेयर इन द लेबोरेटरी। इसके बाद एनकरेज बाय दिस, इसको और एनकरेज करते हुए कोल्बे इन 1845 प्रिपेयर्ड अनदर ऑर्गेनिक कंपाउंड। उन्होंने बेटे और दूसरे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड थे वो प्रिपेयर किए, ठीक है, जैसे कि एसिटिक एसिड है, एंड बर्थलेट इन 1856 सिंथेसाइज मीथेन। 1856 में जो बर्थलेट नाम के साइंटिस्ट है उन्होंने जो मीथेन है उसको सिंथेसाइज किया। तो एट प्रेजेंट की अगर बात करें, जो मोस्ट ऑफ द बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी एंड आर रिगार्डेड एज ए मैन मेड कंपाउंड, भी लेबोरेटरी में तैयार किए जा रहे हैं, जिनको हम मैन मेड कंपाउंड्स कहते हैं। तो जो नंबर ऑफ कंपाउंड्स हैं ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिफरेंट सोर्सेज, दैट इज फ्रॉम प्लांट्स, एनिमल्स, इज कंपेरेटिवली वेरी लेस, जो कि बहुत कम है। मतलब जो आप कहीं भी नेचुरली मिल रहे हैं, जबकि मैन मेड सिंथेसाइज किए जा रहे हैं लेबोरेटरी के अंदर ज्यादा से ज्यादा। तो ये क्या थी हमारी विटल फोर्स थ्योरी के बारे में इंट्रोडक्शन। आफ्टर दैट जो मॉडर्न डेफिनेशन है बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, अभी जैसे हमने किया भी ये बताया गया भी जिसमें कार्बन होता है वो लिविंग बींग्स, एनिमल्स, प्लांट्स, वो सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो इसके अकॉर्डिंग भी विद द डाउनफॉल ऑफ विटल थ्योरी, जब विटल फोर्स थ्योरी बेटा हम कहीं भी सफल नहीं हुई, तो जो वर्ड ऑर्गेनिक है परटेनिंग टू लाइफ लॉस्ट इट्स सिग्निफिकेंस, मतलब उसका जो उसके बारे में बताया गया वो तो सारी बात ही खत्म होगी। तो इन चीजों को दूर करने के लिए नए जो है बेटे एनालिसिस किए गए, तो इसके बेस पे जो नई नई थ्योरी आई उसको जो है डिस्कस किया गया। तो नई जो हमारे पास है डेरिवेटिव जो आता है भी एक डिटेल्ड जो इन्वेस्टिगेशन है उसके अकॉर्डिंग जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उसमें हम लेते हैं भी ऑलमोस्ट
ऑल द जो कंपाउंड्स वो कंटेन करते हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है कार्बन एंड हाइड्रोजन, इसलिए इनको नाम दिया जाता है, हम क्या कहेंगे भी कंटेनिंग कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। क्या नाम दिया गया उनको? हाइड्रोकार्बन्स नाम दिया गया, ज्यादातर जो कार्बन और हाइड्रोजन को कंटेन करते हैं। तो डेफिनेशन आई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन आ जाएगी, व्हाट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो आपने क्या कहना है भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर द हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव का मतलब भी उसमें से जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन है हम उनको डिस्प्लेस कर दें किसी दूसरे ग्रुप के द्वारा। जैसे कि 10th में आप लोगों ने फंक्शनल ग्रुप किया था, तो वहां पे हम मीथेन में अगर एक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके उसकी जगह फंक्शनल ग्रुप लगा दें तो वो उसका डेरिवेटिव बन जाता है। मैथमेटिक्स में भी ऐसा आता है। तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो हाइड्रोकार्बन्स हैं एंड देयर डेरिवेटिव एंड द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ दीज कंपाउंड। और केमिस्ट्री की एक ब्रांच है जिसके द्वारा हम इन कंपाउंड्स की क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो ये बेटा हमारे पास क्या डेफिनेशन आती है। इसके अलावा कुछ और भी हमारे पास जैसे कि पॉइंट्स आ जाते हैं, जैसे कि आप लोग एस ब्लॉक पी ब्लॉक में पढ़ के आए हो, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, सोलिबिलिटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, कंबस्शन, अलग अलग चीजें इसके बारे में आती है। एक इसके अंदर जो पॉइंट आता है वो है बेटे आइसोमेरिज्म। क्या वर्ड पढ़ेंगे हम? आइसोमेरिज्म, जो कि क्या होता है, सेम molecular formula but different structural formula। भी मोलिकुलर फार्मूला सेम होता है बट उसको जो राइट करने का तरीका है, जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है वो डिफरेंट होता है, दैट इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। वो क्या कहलाता है? आइसोमेरिज्म। और इसके अंदर हम बेटा देखेंगे भी ये डिफरेंट टाइप के आइसोमेरिज्म होते हैं। इसकी अगर हम जो टाइप्स है वो करने लगे तो जैसे कि इसमें बहुत सारे आएंगे, हम अभी जैसे डिटेल स्टडी करेंगे तो उसके अंदर ये पढ़ेंगे। तो इसका अगर एग्जांपल देखा जाए तो एग्जांपल देखो क्या है, CH3 CH2OH, इसको कहते हैं इथेनॉल। तो यहां पर जो इसका फार्मूला है वो देखिए क्या है, 2 कार्बन है, C2H कितने हैं, 6 और 1 ऑक्सीजन। अब इसी फार्मूले से देखो एक कंपाउंड और बनता है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, जिसको कहा जाता है प्रोपेनॉन। तो कार्बन कितने देखो 2, हाइड्रोजन कितनी है 6, ऑक्सीजन 1। दोनों फार्मूले सेम है लेकिन जो उनको लिखने का तरीका है वो क्या है, यहाँ पे डिफरेंट है। तो इनको हम क्या कहते हैं, आइसोमेरिज्म कहते हैं। और ये अलग अलग प्रकार के बेटे होते हैं, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे भी चेन आइसोमेरिज्म आएगा, ब्रांच आएगा, ठीक है, उसके बाद फंक्शनल पोजीशन एटसेट्रा। इसके अलावा एक जो बेटा देखो इसके अंदर हमने जो बात करनी है सिस्टेमेटिक स्टडी। सिस्टेमेटिक स्टडी कैसे करेंगे भी, आप लोगों ने 10th में किया था होमोलोगस सीरीज के बारे में, और वहां पर जो होमोलोगस सीरीज बेटे हम लोगों ने की उसमें आपने अलग अलग जो फार्मूला है वो इसके बारे में पढ़े थे। देखो जो सिस्टेमेटिक स्टडी की बेटा बात की जाए तो हम लोग देखते हैं होमोलोगस सीरीज। तो देखिए जो होमोलोगस सीरीज है आपने किया भी, जो अल्केन है आगे भी करेंगे CnH2n+2, जो बेटे अल्कीन है CnH2n, और जो अल्काइन है इसमें CnH2n-2 हम फार्मूले लेते हैं। और इसमें आप n की वैल्यू लोगे 1 से अप टू n तक, इसमें आप n की वैल्यू स्टार्ट करते हो 2 से अप टू n तक, और यहां भी n की वैल्यू 2 से अप टू n तक चलती है। और इसमें जो आपके ये वैल्यू पुट करने बेटे कंपाउंड बनते हैं उनमें ऑलवेज जो डिफरेंस है, डिफरेंस इन कंपाउंड्स इज ऑलवेज CH2। CH2 का उसके अंदर क्या होता है, डिफरेंस होता है। या और अगर हम मोलिकुलर मास की बात करें, मोलिकुलर मास दैट इज 40, वो कितना होगा 40।
कैसे भी आप 1 रखोगे बनेगा CH4, 2 रखोगे C2H6, 3 रखोगे C3H8। अब इसमें से आप इसको माइनस करो CH2, इसको माइनस करो CH2, तो देखिए सभी में CH2 मिल रहा है अपने को। और अगर मॉलिक्यूलर मास की बात की जाए, कार्बन कितना है 12, हाइड्रोजन कितना है 2, 14, यहां पे कितना आ गया 14, नेक्स्ट में भी क्या आएगा 14। तो बेटे ऐसे हमारे पास जो है सिस्टेमेटिक स्टडी होगी, तो ये आप लोगों ने देखनी है भी हम उसमें क्या लेके चल रहे हैं। तो जो इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसकी बात की जाए तो देखिए जो इंपॉर्टेंस है उसमें जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये एक्सट्रीमली यूजफुल है बेटा टू आवर डेली लाइफ। हमारी डेली लाइफ में ये यूजफुल है राइट फ्रॉम टॉप टू। अगर हम हमारे सिर से पैरों तक जाए ना तो कहता है भी दीज कंपाउंड जो है इन्वॉल्व है, जैसे कि सोप है या शैम्पू है, वी यूज वाइल टेकिंग बाथ, नहाते समय जिनका हम यूज करते हैं, पाउडर का इस्तेमाल कर रहे हो, परफ्यूम का कर रहे हो, लिपस्टिक है इट्सेट्रा सभी चीजें, और बेटे क्रीम है जिनका हम हमारी बॉडी के ऊपर अप्लाई करते हैं। तो किसी ना किसी रूप में एवरीथिंग क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड है और इसका यूज होता है। तो जैसे हमने बेटा बात क्या करी आइसोमेरिज्म की, और जो आइसोमेरिज्म आते हैं उसको हम एक्सप्लेन करते हैं भाई लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो इसके अंदर हमारे पास जो आता है देखिए, एक तो बेटा क्या आएगा आपका स्ट्रेट चेन। वो जो स्ट्रेट चेन हम लेके चलते हैं जिसके अंदर जो कार्बन है उसको आप क्या करोगे अरेंज करोगे। हमें पता है भी कार्बन में एक प्रॉपर्टी है कैटिनेशन, जिसकी सहायता से वो सेल्फ लिंकेज करता है। तो आगे से आगे देखो ये कार्बन है, ये इस तरह से बेटे जुड़ते जाएंगे तो एक लॉन्ग चेन बनती है। सेम इसी तरह से हम दूसरा पॉइंट अगर लें वो है बेटे ब्रांच चेन। तो जो ब्रांच चेन है इसमें क्या है भी जो पेरेंट चेन होती है इसमें से ही एक बेटे जो है चेन शुरू हो जाती है, जैसे कि ये हमारी क्या है पेरेंट चेन है और ये इसकी क्या होगी ब्रांच चेन होगी इसके अंदर से अलग से, तो दैट इज कॉल्ड अ ब्रांच चेन। और एक हमारे पास क्या है रिंग होती है बेटे ऑफ डिफरेंट साइज, क्या होती है रिंग्स, जिसको हम क्या लेते हैं थर्ड पॉइंट है रिंग ऑफ डिफरेंट साइज। जैसे कि मान के चलो अगर आपके पास ये 3 कार्बन ऐसे जुड़े हुए हैं तो ये क्लोज हो गया, ठीक है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं और मैं इसको ऐसे लिखूंगा, ये क्या होगी हमारी रिंग होगी, ठीक है। इसके बाद अगर ये नहीं लेना तो अपने पास मान लो 4 कार्बन है बेटे 1 2 3 4 ये जुड़े हुए आपस में, इसके साथ देखो 4 हाइड्रोजन जुड़ेंगे 4 बॉन्ड, तो ये आ गया अपने पास तो रिंग है। जैसे इसका नाम क्या है जब ये बंद है तो इसके नाम के साथ लगेगा साइक्लो। 3 कार्बन है क्या लग गया प्रोप, और कार्बन में सिंगल है साइक्लोप्रोपेन नाम जो रहेगा। इसमें देखो क्लोज है बेटे, क्लोज के लिए क्या लगा साइक्लो, 4 कार्बन है बट सिंगल बॉन्ड है एन, क्या बन गया साइक्लोब्यूटेन। तो इस तरह से डिफरेंट जो रिंग्स है वो इसके अंदर आती है। और हमें यह भी पता है भी जो कार्बन है उसके अंदर क्या होती है एक प्रॉपर्टी होती है मल्टीपल बॉन्ड बनाने की, भी इटसेल्फ के साथ तो वो बनाएगा ही बनाएगा। कैसे भी इटसेल्फ के साथ वो देखो सिंगल बॉन्ड भी बनाता है, डबल भी बनाता है और ट्रिपल भी बनाता है। लेकिन जो दूसरे हैं जैसे कार्बन का हाइड्रोजन के साथ सिंगल, कार्बन का ऑक्सीजन के साथ डबल और कार्बन का नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड, तो ये चीजें इसके अंदर बन रही हैं। तो ये सारी बातें इसमें आती हैं जो एग्जिस्टेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ, मतलब आप देख रहे हैं भी स्ट्रेट चेन भी है, ब्रांच चेन भी है, रिंग भी है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है प्रिपेयर करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, जिनको हमने स्टडी करना है। इसके अलावा एक हमारे पास बेटा प्रॉपर्टी आती है टेट्रावैलेंस ऑफ कार्बन। जो टेट्रावैलेंस ऑफ कार्बन है उसी की वजह से देखो क्या होता है जो कार्बन है कैटिनेशन करता है और नेक्स्ट कार्बन के साथ आपस में कंबाइन होता है। और जब ये टेट्रावैलेंसी है कार्बन की तो देखें कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है बेटा, और जब ये 4 बॉन्ड बनाता है तो जो इसकी शेप है कैसी होती है टेट्राहेड्रल। कैसी शेप बनाएगा टेट्राहेड्रल शेप बनाएगा। तो एक जो रेगुलर बेटे टेट्राहेड्रन है उसका डायग्राम हम इस तरह से लेके चलेंगे। इसी प्रकार से जो स्पेस मॉडल है उसको भी हम दिख सकते हैं। अगर स्पेस मॉडल बनाए तो ये जो डायग्राम है अपना ये ऐसे बनेगा डॉटेड लाइन से,
तो इसको हम क्या नाम देते हैं, स्पेस मॉडल का। और एक इसी तरह से क्या नॉर्मल डायरेक्शन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होती है, जिसमें एक बॉन्ड बनता है जहां पर बॉन्ड एंगल जो है 109 डिग्री और 28 मिनट का होता है। नेक्स्ट बेटा देखिए अपने पास आता है भी हम स्ट्रक्चरल एंड जो स्पेशियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या नाम दोगे भी, जो स्ट्रक्चरल एंड स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। भी हम जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनका जो स्पेशल अरेंजमेंट है बेटा वो किस प्रकार से राइट करते हैं। तो इसके लिए अपने पास बेटे डिफरेंट पॉइंट्स हैं। जैसे फर्स्ट क्या है भी, जो कार्बन एटम है वो एक टेट्रावैलेंट है एज वेल एज टेट्राहेड्रल होता है नेचर के अंदर, ठीक है। तो जो डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं विच आर कोवलेंट नेचर, उनको हम रिप्रेजेंट करेंगे अलग अलग तरीके से। जैसे फर्स्ट हमारे पास है टू डायमेंशनल, या हम बात करें प्लेनर रिप्रेजेंटेशन की। तो टू डायमेंशनल या जो प्लेनर रिप्रेजेंटेशन है उसके अंदर अपने पास बेटा जो डायग्राम बनते हैं, क्या कह रहे हैं हम, फर्स्ट बात कर रहे हैं टू डायमेंशनल और प्लेनर स्ट्रक्चर। तो इसमें देखो क्या लिखते हैं बेटे, जैसे आपके पास है CH3 CH3, इस तरह मान लो CH3 CH2 CH3, इसका जो नाम है इथेन, इसका जो नाम है प्रोपेन। इसी तरह मान लो मैं ले लेता हूं CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको कहते हैं, दो कार्बन है इथ, डबल बॉन्ड है इन। इसको और बड़ा करना चाहो तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसका जो नाम है बेटा वो क्या है, प्रोपीन। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, जो टू डायमेंशनल या जो स्पेशल अरेंजमेंट है वो लिखा जाता है बेटा लीनियर के लिए। इथाइन भी इसके अंदर हम ले लेते हैं। तो इन सम केसेस जो आप कहेंगे भी सेंट्रल कार्बन एटम है इज नॉट शोन, कई जगह पे ये शो नहीं होता। मतलब आप देख रहे हैं भी यहाँ पे हम ये बीच में कार्बन को मेंशन करके दिखा रहे हैं। कई बार क्या अपने पास ऐसे स्ट्रक्चर भी होते हैं जिसमें वो कार्बन शो नहीं है। जैसे कि अगर मीथेन है और इसको मैं ऐसे लिख दूं तो आपको इसे ध्यान से याद रखना है कि दिस इज मीथेन, क्योंकि यहाँ पे जो बीच वाला कार्बन है ना वो शो नहीं हो रहा। और भी अपने पास कोई अरेंजमेंट है जिसमें ऐसा हो सकता है भी शो ना हो। जैसे इसी चीज को हम ले लें, इसी को कैसे लिखें, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या देखो 3 हाइड्रोजन आ गई, ये चीज होगी अपने पास। या इसको ऐसे करके ऐसे दे दिया आपको, जो कि बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे भी देखो क्या है, ये कार्बन होते हैं और इनके साथ क्या है, हाइड्रोजन है। तो इस तरह से भी आपके पास आ सकता है। तो जरूरी नहीं है भी अपने को वो शो कर रखा होगा वहां पे, ठीक है। इसके बाद देखो ये जो अपने पास है इस तरह से जब आएगा डायग्राम आपको, तो इसको नाम दिया जाता है फिशर प्रोजेक्शन फार्मूले। क्या नाम देंगे, फिशर, इसको नाम कहा जाता है फिशर प्रोजेक्शन फार्मूले। ये इसको कहा जाता है जो अपने पास अरेंजमेंट रहेगा बेटा इस तरह का, ठीक है, फिशर प्रोजेक्शन फार्मूले। इसके अलावा कहते हैं these days जो टू डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड से बेटे आल्सो शोन बाय बॉन्ड लाइन नोटेशन, किसकी सहायता से, बॉन्ड लाइन, जो कि मैं बता चुका हूं तुम्हें, ये रहा भी, ये क्या है, बॉन्ड लाइन है। अगर इसी को देखो ऐसे लिख दिया जाए और यहां ये एक और आ गया, दिस लाइन रिप्रेजेंट डबल बॉन्ड, ये लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, डबल बॉन्ड को, ठीक है। तो यहां ये डबल बॉन्ड है, आपको पता है कार्बन कार्बन में है, ये पोजीशन सारी क्या है, कार्बन पे है। तो इसकी सहायता से आपने क्या करना है, नाम लिखना है जो ये बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन है। सिंपल ये भी हो सकता है कि आपको ट्रिपल बॉन्ड है, ये सिंगल है, इसका मतलब क्या है, यहां कार्बन है जिनके साथ ये सिंगल बॉन्ड कौन बना रहे हैं, हाइड्रोजन बना रहे हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, जो बॉन्ड नोटेशन है बेटे वो कहा जाता है। तो अलग अलग रूप में ये अपने पास आ जाती है। इसी प्रकार से आता है बेटा नेक्स्ट टॉपिक जो 3 डायमेंशनल या जो स्पेशल अरेंजमेंट है। जैसे कि हमने अभी डायग्राम बनाया था टेट्राहेड्रल के लिए, जो क्या था, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, उसमें एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस अपने को मिलती है, ठीक है। तो वहां आप देखेंगे भी जो वांट ऑफ
और एक ली बेल नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसके लिए जो रिप्रेजेंटेशन है वो दी थी। तो उसमें क्या होता है, उसमें सॉलिड और बेटे अपने पास क्या होता है, डैश रिप्रेजेंटेशन बनती है। भी एक जो अपने पास लाइनें बनेगी ना, उसमें क्या होता है, वो डैश और सॉलिड से बेटा रिप्रेजेंट किया जाएगा। और उसमें क्या होता है, भी जो लाइन हम यूज करते हैं सॉलिड वेज, वो क्या होती है, डार्क, और दूसरी हम करेंगे वो क्या होती है, लाइट। तो इसमें नॉर्मल लाइन भी यूज की जाएगी इसमें। तो देखिए जो सॉलिड वेज है और जो आपके पास डैश वेज है, उसका जो बताने का तरीका है कि यहाँ पे है, जैसे ये स्टार्ट होगी आपके पास, इस कार्बन के साथ ये हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, और इस तरह से आपको एक ब्लैक कलर की डार्क लाइन के साथ ये दिखाई दे रहा है। तो इसको बेटा क्या कहते हैं, सॉलिड वेज। और अगर यहां पे एक हाइड्रोजन है, ये आपको दिख रही है इस तरह से, तो इसको क्या कहा जाता है, डैश वेज। और ये आपके पास क्या होती है, नॉर्मल लाइन। भी आपके पास कार्बन था, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, ये हमने क्या लगा दिया, CH3, ठीक है जी। इसके साथ सॉरी H हो गया, मान लो ये क्या हो गया, CH3, कार्बन के 4 पूरे हो गए। तो एक नॉर्मल लाइन होती है, एक क्या होती है, सॉलिड वेज, और एक क्या होती है, डैश वेज, ठीक है। और ये याद रखना, जब भी हम डायग्राम देखेंगे ये हमारी तरफ होती है, जो सॉलिड वेज है ऑब्जर्वर की तरफ होती है। जब डायग्राम होगा हमारी तरफ सीन होगी, वो दिखाई देगी अपने को, ठीक है। और इसको हम ग्राफिक फार्मूले की सहायता से भी शो कर सकते हैं। तो आज बेटा आपने करना है इतना ही। थैंक यू वेरी मच।